हेलो स्टूडेंट, जेएसएससी लैब असिस्टेंट टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस टेस्ट सीरीज़ में हम सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा करेंगे, इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और लास्ट में फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन ये है, इन बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है mvr इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। तो चलिए हम मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, ए होना चाहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे की ओर जाते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट इन अ हाइड्रोजन एटम इज। चलिए फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब समझिए। ठीक है, तो ये फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट क्या होता है। ये फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट जनरली इसका मतलब होता है कि ये इसका n का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका n का वैल्यू 6 होना चाहिए। और ये 6 से कहाँ जा रहा है, ये 6 से n इक्वल्स टू 1 पर जा रहा है। ठीक है, चलिए तो इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n-1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 6 है। 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 इंटू 5 15। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है 15, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिटरमाइन द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। तो क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसका आंसर है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा शेप्स एंड ऑर्बिटल के बारे बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन एकोमोडेट इन अ सब सेल विथ L इक्वल्स टू 2। ठीक है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं क्या है। तो अब समझ लिए, पहला चीज़ हमें पूछा गया है इलेक्ट्रॉन्स, हमें पूछे गए हैं इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, ऑर्बिटल्स में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि अगर L इक्वल्स टू 2 बोला गया है, इट मीन्स ये कौन से सेल की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हमारे D सब सेल की बात कर रहा है। और D सब सेल में हम ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं 12 प्लस 1। तो वैल्यू क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1, जो कि आ रहा है कितना, 5। क्या आएगा, 5 हमारे ऑर्बिटल्स आएंगे, 5 ऑर्बिटल्स। अब ये समझिए कि अगर हमारे पास ऑर्बिटल 5 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 5 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो कितने आएंगे, 10। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द अबाउ प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज फील्ड फर्स्ट। तो कौन सा ऑर्बिटल पहले फील हुआ है। ठीक है, कौन सा होना चाहिए, चलिए हम देखते हैं। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, जो कि स्टार्ट होता है
1s, देन 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। तो यहीं तक पे हमें मिल जाता है हमारा पहला ऑर्बिटल, जो कि कौन है, 4s है, एंड उसके बाद कौन है, 3d है। तो इसी हिसाब से हम आंसर बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, जो कि है 4s। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से रिलेटेड है। द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, चलिए देखते हैं, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ऑर्बिटल सिंगली बिफोर पेयरिंग, द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल आर फील्ड फर्स्ट, या फिर इलेक्ट्रॉन फील्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल इन अ वे दैट मैक्सिमाइज टोटल स्पिन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, और बाकी जो हैं वो सारे हंट्स रूल और अबाउ रूल से रिलेटेड है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि पूछा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24। तो चलिए अब बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैसे, क्योंकि आर्गन के बाद हम क्या लिखते हैं, 4s2 3d4, लेकिन क्योंकि डी ऑर्बिटल जो है हमारा हाफ फील्ड हो सकता है, इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर जाता है, जो कि बना देता है 3d5 और 4s1, जिस हिसाब से आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फोटो इलेक्ट्रिक सपोर्ट्स। तो देखिए क्या सपोर्ट्स करता है, वेव नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, या फिर क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये किसको सपोर्ट करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय। तो हम जानते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा आता है, हमारा आ जाता है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडरबर्ग कांस्टेंट इज यूज्ड टू कैलकुलेट। तो देखते हैं रेडरबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, रेडरबर्ग कांस्टेंट कहाँ यूज़ होता है। तो रेडरबर्ग फार्मूला क्या होता है, 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/n1² माइनस 1/n2²। तो रेडरबर्ग जनरली क्या निकालने के लिए होता है, वेवलेंथ निकालने के लिए होता है। तो वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइमन सीरीज रीजन। ठीक है, द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन द। तो बताइए कहाँ पर होना चाहिए, लाइमन जो लाई करता है वो लाई करता है हमारा n इक्वल्स टू 1 पर, और n इक्वल्स टू 1 कहाँ पर होता है, हमारा अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन z इक्वल्स टू 7। हमें पूछा गया है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम। तो चलिए हम नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, तो वो क्या होगा हमारा 1s2 2s2 और 2p3। 1s पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, 2s पे भी हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और
पी पे हमारे 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। इट मीन्स इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंट्स रूल स्टेटमेंट। ठीक है, हंट्स रूल से है ये, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हंट्स रूल। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर अप इन ऑर्बिटल बिफोर ऑक्यूपाइंग न्यू वंस। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई डिजेनरेट ऑर्बिटल सिंगली विथ पैरेलल स्पिन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल इज 12 plus 1. The spin quantum number can have value plus half और माइनस। तो हंट्स रूल क्या कहता है? हंट्स रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई डिजेनरेट ऑर्बिटल सिंगली विथ पैरेलल स्पिन, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर प्रपोज्ड बाय। ठीक है, द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर प्रपोज्ड बाय कौन बोला था ये? मैक्स प्लैंक, एल्बर्ट आइंस्टाइन, लुइस डी ब्रोगली या फिर नील्स बोर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए लुइस डी ब्रोगली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक न्यूमेरिकल मिला है हमें। द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन विथ एनर्जी 3.03 इंटू 10⁻⁻19 जूल इज़ अप्रोक्सीमेटली। हमें क्या निकालना है? हमने वेवलेंथ निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? hc/लैम्डा होता है। हमें क्या निकालना है? हमें लैम्डा निकालना है। हमें लैम्डा निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? hc/e। ठीक है, चलिए hc का वैल्यू लिखते हैं। hc क्या होता है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू 3 स्पीड ऑफ लाइट 10⁻8 डिवाइडेड बाय कितना जूल दिया गया है? एनर्जी 3.03 इंटू 10⁻⁻19। अगर जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेट करके क्या मिलता है हमें? 6.56 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब हम देखते हैं, मीटर पे तो कोई है नहीं, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? 10⁻⁻7 है। इट मीन्स कि हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 656 नैनोमीटर, ये 10⁻⁻9 हो जाएगा पॉइंट हटने पर। तो 10⁻⁻9 किस में आ जाएगा? नैनोमीटर पे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा है 656 नैनोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। चलिए हम इसमें पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन देखते हैं। पहले आता है लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरोन और फिर आता है कार्बन। हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाने से क्या होता है? साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर साइज़ किसका बड़ा होना चाहिए? साइज़ यहाँ पर बड़ा होना चाहिए लिथियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब एक गैसियस एटम से मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम कितना दें कि गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। तो सोडियम, फिर होता है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शन ये आता है कि हाफ फिल्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, जिस वजह से हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जिस वजह से इसका आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली हाई होता है। तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट, मैग्नीशियम के पास हमारे पास 2 होते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम के पास S पे 2 और P पे 1 और सिलिकॉन के पास S पे 2 और P पे 2। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जाहिर सी बात है
यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होना चाहिए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम देखें तो वो ज़्यादा होना चाहिए हमारा मैग्नीशियम का ज़्यादा होना चाहिए सोडियम से। क्यों? क्योंकि ये क्या है, फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें एल्युमिनियम और सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का ज़्यादा होना चाहिए एल्युमिनियम से, ठीक है। लेकिन हम जब बात करें मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की, तो फिर किसका ज़्यादा होना चाहिए, मैग्नीशियम का ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो वो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन आयोनाइजेशन एंथैल्पी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ मैक्सिमम। तो हमें देखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर डाल रहे हैं तो जो अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुआ उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली इसका जो ऑर्डर होता है हेलोजेंस के लिए वो होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो मैक्सिमम किसका होना चाहिए, क्लोरीन का होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा होता है हमारा फ्लोरीन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमें जानना है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें थोड़े से हमें वैल्यूज़ थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। जनरली हम जानते हैं लेफ़्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होता है एंड टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होता है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन का। एंड डाउन द ग्रुप भी किसका ज़्यादा होना चाहिए, फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए, एंड देन क्लोरीन का, एंड देन ब्रोमीन का। तो यहाँ पर बात आता है क्लोरीन का ज़्यादा है या फिर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, ठीक है। मेन यहाँ पर यही है, फ्लोरीन का ज़्यादा, ऑक्सीजन का ज़्यादा है या फिर क्लोरीन का। तो सबसे पहले तो आएगा हमारा फ्लोरीन। वैल्यूज़ के हिसाब से ऑक्सीजन का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.44 और क्लोरीन का होता है हमारा 3.16, ठीक है। एंड नाइट्रोजन का जो होता है वो होता है 3.04। तो यहाँ पर कौन होना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए फ्लोरीन, एंड देन आना चाहिए ऑक्सीजन, एंड देन आना चाहिए Cl, ठीक है। एंड उसके बाद कौन आना चाहिए, उसके बाद नाइट्रोजन आना चाहिए। तो इन्हीं चार से हम ऑप्शन देख लेते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, यही हमारा ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होना चाहिए, ठीक। तो आज यहीं तक 20 तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम 21 से और 20 क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, थैंक यू।